श्री हरि दोस्तों, सौरभ फाइनेंशियल्स में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के ट्रेड का एनालिसिस करने वाले कि कल हम कौन से लेवल पर प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पर हमारा डिमांड जोन है, कहाँ सप्लाई जोन है, कहाँ पर लेटेस्ट सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पर लेटेस्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। और आपको पता ही है आज कितनी बड़ी गिरावट, मतलब एक ठीक ठाक गिरावट थी, 1.5% के आसपास की गिरावट थी। तो हम एनालिसिस करते हैं कि कल अब मार्केट में क्या सिनेरियो बन सकता है। तो चलते हैं फटाफट। अपने निफ्टी 50 के चार्ट को मैंने निकाल रखा है, 15 मिनट का मेरा टाइम फ्रेम मैंने लिया है। ये हमारी कल की मार्किंग थी, क्या बोला था, ये हमारा जोन है, इसके नीचे ओपन होगा तो ये एज अ सप्लाई जोन काम करेगा। मार्केट इसके ही नीचे ओपन हुआ, यहाँ पर ओपन हुआ, इसके आसपास हाई मारा, बट वहां तक भी नहीं पहुंच पाया। क्यों? मैंने आपको बताया था मार्केट का हाल लगभग नेगेटिव है, तो ट्रैप में होने से बचो। वही हुआ, ये जोन मार्क किया था डिमांड जोन, बट यहाँ पर भी देखो इतनी बड़ी गिरावट आई और ये भी सस्टेन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है जब भी इतनी बड़ी कैंडल्स बनने लग जाएं तो कोई भी डिमांड जोन, कोई भी सप्लाई जोन काम नहीं करता है उस टाइम। ये हमने एक हमारा सपोर्ट मार्क किया था, सपोर्ट भी ब्रेक हुआ। क्योंकि देखो, जब भी मार्केट इतनी ज़्यादा नेगेटिव हो, जब भी इतनी बड़ी कैंडल बने रेड, तो आप मान के चलो जब तक हमें कंफर्मेशन ना मिले तब तक हम ट्रेड नहीं कर सकते। और आप एक बात देखो कि आज 200 दिन की ईएमए भी बच नहीं पाई, ये भी हमें सपोर्ट नहीं दे पाई। सिर्फ नीचे का जो हमारा डिमांड जोन था, डिमांड जोन नंबर 2, इसने काम किया। बस यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ पाया। और इसका मैं कारण भी आपको बता देता हूँ। इसका कारण ये है कि ये जो मेरा जोन है, ये जोन मेरा अनटेस्टेड था। ये जोन अभी तक एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ था, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि नीचे का ये वाला जोन है, बचेगा तो ये जोन बचेगा। अगर मैंने कहा था कि अगर 200 दिन की ईएमए जाएगी फिर हमारे पास मेजर बहुत बड़ा सपोर्ट सिर्फ ये 800 का लेवल बचेगा, और बिल्कुल परफेक्टली 800 का लेवल हमारा आज बचा है। अब चलते हैं हम कल के एनालिसिस की तरफ। कल हम कौन से लेवल पर ट्रेड ले सकते हैं। अब देखो, ये जोन तो मेरे इस जोन में तो काम कर दिया है। अब इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ लगभग कहीं यहाँ के आसपास। कल के लिए मेरा जो जोन बन रहा है वो यही बन रहा है, ठीक है। पर इसको देखते हैं, ये मेरा एक कल का मेजर जोन बन गया है, ठीक है। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारा सपोर्ट हमें कहाँ पर दिख रहा है नेक्स्ट। एक बार मुझे चार्ट को देखना पड़ेगा। क्या हम यहाँ पर गए हैं? एक बार भी नहीं गए हैं, ठीक है। हम 24,000 तो हमने क्रॉस अभी ही किया है ना। एक बार ये चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये देखो, ये आ गया ना एक जोन। इसको ज़रा हम, ये मेरा 25,000 का जोन है। ये मेरा कितने का जोन है भाई? 25,077। नहीं, इतना भी नहीं, हमें लगभग कहीं 25,077। हम हैं 25,800 पे, तो अपने को कहीं यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं और फाइनल करते हैं कि हमारा कल का सपोर्ट क्या रहने वाला है। और एक बार इसको मैं फिर से चेक करूं। देखो, एक सिनेरियो पता है क्या बन रहा है। हमारी ये जो कैंडल है, ये कैंडल, हमें नेक्स्ट सपोर्ट जो मिलेगा वो अब मिलेगा कहीं यहाँ के आसपास, ठीक है। ये स्विंग तो ब्रेक हो चुका है। इसके बाद नीचे जो हमें नेक्स्ट स्विंग दिख रहा है वो लगभग यही लेवल दिख रहा है। तो 25,600 का जोन है, ये ही मेरा नेक्स्ट सपोर्ट है। और उसके बाद 487 का जोन, ये दो जोन मैंने अब एज अ हमारे सपोर्ट मार्क कर दिए हैं। और कल ध्यान रखना, अभी काम करते हुए थोड़ा ध्यान रखना, ट्रैप भी हो सकते हो। क्यों? मार्केट एक 200 पॉइंट ऊपर का मूव दे देगी और फिर धड़ाम नीचे गिर जाएगी। तो ध्यान रखना है काम करते हुए कि किस हिसाब से काम करना है। क्वांटिटी कम ही रखना, क्वांटिटी जितनी भी लेते हो उससे 25% क्वांटिटी से ही काम करना, ठीक है। और कल का एक बार फिर मैं क्रॉस चेक कर लूँगा, ठीक है। देखो, जोन तो मेरा यही बन रहा है। एक बार इसको थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जोन ठीक है। 599 का जोन है नेक्स्ट सपोर्ट। अभी देखो, 700 के पास भी कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है। जो भी सपोर्ट दिख रहा है वो सीधा 600 के लेवल के आसपास दिख रहा है। तो कल जरा तैयार रहना काम करने के लिए, ठीक है। एक बार ऊपर जो रेसिस्टेंस है वो भी एक बार देख लेते हैं, कौन सा रेसिस्टेंस हमें अब वर्क कर सकता है। जो बढ़िया रेसिस्टेंस है 25,945, नहीं, ये वाला जोन है नेक्स्ट रेसिस्टेंस, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, ये किसी भी काम का नहीं है। रेसिस्टेंस जो है 978 का लेवल है। सपोर्ट जो है वो नीचे 600 के आसपास का लेवल है। एक हल्का सा सपोर्ट, ये रेसिस्टेंस, ये 913 का लेवल है। एक बार इसको भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है।
913, बल्कि 913 के जोन को मार्क करने की ज़रूरत क्या है, हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस है तो ठीक है, हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। ऊपर जो है ये मेरा अब एक सप्लाई जोन है, ठीक है। इसको मार्क कर लेते हैं, इसके आसपास का जोन है, ये मेरा बन गया अब एक सप्लाई जोन, ठीक है। हाँ, हालांकि वहाँ तक अभी हम जाने वाले भी नहीं है। कल का सिनेरियो बहुत सिंपल है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होगी, फ्लैट ओपन होने का मतलब क्या है, मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होती है, उसका लो ब्रेक होता है, हाई चांस है कि उसका लो ब्रेक होगा मार्केट, क्योंकि नेगेटिव है, लो ब्रेक होगा, पहली कैंडल 15 मिनट का लो ब्रेक होता है, तो हम चलेंगे सीधा इस टारगेट की तरफ, और उसके बाद हमारा टारगेट ओपन हो जाएगा ये 500 के लेवल का, ठीक है। तो कल थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, लॉन्ग साइड थोड़ा बच कर गया है, ठीक है, क्योंकि मैं आपको भी ना इसमें एक सेकेंड आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ, तब तक हम बैंक निफ्टी पर भी चलते हैं। ऑप्शन चेन ये रही, ठीक है। यहाँ देखो ज़रा, यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ कितनी ज़्यादा पोजीशंस कटी है, मैं भी देख रहा था। निफ्टी 50 है ना ये, ठीक है, लगभग 8,000 के आसपास। ये देखो, ये 25,000 का लेवल, जैसे ही 25,000 के लेवल में देखो कितनी ज़्यादा पोजीशंस कटी हैं, देख रहे हो ना। ये सारी जो नेगेटिव का मतलब है पोजीशंस कटी हैं, यहाँ पर भी हल्की फुल्की कटी है, यहाँ उतनी नहीं कटी। कॉल साइड देखोगे पोजीशंस बहुत ही कम कटी है, और पुट साइड देखो पोजीशंस कितनी ज़्यादा कटी हुई है। यहाँ पर एक बार पोजीशन कटी 25,500 के लेवल पर, और देखो फिर 25,000 के लेवल पर, दोनों जगह पोजीशंस कटी हैं, मतलब थोड़ा सा डर का माहौल है। अब एक बार हम चलते हैं कल के ऑप्शन चेन में, क्या कर सकते हैं, 800 का लेवल सपोर्ट, देखो 800 का लेवल सपोर्ट तो दिख रहा है यहाँ पर, देखते हैं बाकी कल क्या होता है। यहाँ पर तो सपोर्ट दिख रहा है, 750 का लेवल भी एक सपोर्ट दिख रहा है, और 700 का लेवल भी एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है। बल्कि मैं कहूँगा 800 का लेवल एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। 850 मेरा एक हल्का फुल्का रेसिस्टेंस है, बट ज़्यादा अच्छा रेसिस्टेंस जो है वो मेरा 25,900 का लेवल, ठीक है, और फिर 26,000 का लेवल। ये जो है ये मेरे, ये ज़्यादा अच्छे रेसिस्टेंस है, 900 का लेवल और यहाँ पर 26,000 के आसपास का लेवल, ठीक है। तो कल के सपोर्ट क्लियर हो गया है, कल का रेसिस्टेंस क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं फटाफट हमारे बैंक निफ्टी की तरफ। कल है, वैसे कल मंगलवार है, तो हमारी कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल थोड़ा काम मज़ेदार हो सकता है। ध्यान से काम करना, और सारे लेवल्स को एक बार कॉपी पेन लो, नोट करो, और फिर अच्छे से काम करो। ये हमारी देखो बैंक निफ्टी निकाल ली है मैंने, ये मेरी कल की मार्किंग थी, ठीक है। मार्केट हमारे पॉइंट के आसपास से रिजेक्शन मिली। अब मैंने क्या बताया था, जब भी इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी तो डिमांड जोन सप्लाई जोन कुछ काम नहीं करने वाला है। ये देखो पिन पॉइंट से काम किया, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, इसने काम नहीं किया, बट जब ये ब्रेक हुआ तब इसने एज अ सप्लाई जोन काम किया, ठीक है। यहीं से रिजेक्शन मिली, और हमारे इस सपोर्ट के आसपास, जो कि मैंने 52,911 का लेवल, ये मैंने मार्क किया होगा इस दिन 19 सितंबर के दिन, उस दिन सितंबर का लेवल मार्क्ड है ये, इसने हमारे आज काम किया है। क्यों, क्योंकि टेस्टेड नहीं था ना अभी तक एक बार भी। अब इसके बाद हमारा जो जोन बन गया है सपोर्ट का, एक बार कल के लिए जो जोन है इसको अब हटा देता हूँ, इसका काम नहीं है, इसका काम भी नहीं है अब, बल्कि काम हमारा यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। एक बार इसको मार्क कर लेते हैं, ये मेरा हो गया कल का इम्पोर्टेंट लेवल जहाँ पर हमने काम करना है। कल का जो पहला रेसिस्टेंस है ना, वो आ गया है मेरा अब ये वाला जोन, ये मेरा पहला कल का रेसिस्टेंस बन गया 200 के आसपास का लेवल। कौन सा है ये, 53,200, मतलब इसको आप मान के चल सकते हो 53,300 के आसपास का ये जोन है, ठीक है। इसको ज़्यादा एक्यूरेसी से मार्क करना है तो हम यहाँ कहीं मार्क करके चलते हैं, ये, हाँ ठीक है। ये जो ज़्यादा अच्छा जोन है वो है कहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। नहीं, जोन तो देखो भाई यही है, कल का जो इम्पोर्टेंट मेजर लेवल होगा ना वो यही रहने वाला है, ठीक है। ध्यान से काम करना, मार्केट ट्रैप कर सकता है, ध्यान से काम करना, मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉशियस होकर के काम करना। ये मेरा जोन कौन सा है, 200 के आसपास कौन जोन है, और ये 300 के आसपास कौन जोन है, ठीक है। फिर ये हमारा कल का रेसिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये पहला रेसिस्टेंस है, ये मेरा रेसिस्टेंस, बल्कि अब इसका काम नहीं है, इसको हटा देते हैं।
इसका काम मुश्किल ही आएगा। सेकंड रेसिस्टेंस मेरी ये 200 दिन की ईएमए बन गई है। उसके बाद का रेसिस्टेंस मेरा ये है, बल्कि इसको भी मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हम मार्क्ड रखते हैं हमारा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी ये सप्लाई जोन मेरा काम करेगा। जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा हमारा सप्लाई जोन फिर से काम करने वाला है। ठीक है, यहाँ पर और नीचे सपोर्ट चेक कर लेते हैं। सपोर्ट वैसे तो ऑलरेडी मार्क भी है, इसको थोड़ा सा हमें यहाँ 700 के आसपास का जोन देखना पड़ेगा, ये जोन, बल्कि ये वाला जोन। ठीक है, एक बार 781, अभी तो हम 200 पॉइंट ऊपर हैं। ठीक है, ये जोन अगर ब्रेक हुआ तो फिर हम सीधा नीचे की तरफ चलेंगे, फिर हमारा जोन बन जाएगा ये वाला। इसका इसको भी मैं मार्क करके रखता हूँ, क्योंकि मूवमेंट बड़े तगड़े आए हैं, तो मैं इसको भी ऑलरेडी मार्क करके रख रहा हूँ। ठीक है, ये दो नीचे मेरे क्या बन गए, सपोर्ट्स। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, क्या इसको शिफ्ट किया जा सकता है, एक बार चेक कर लेते हैं। इसको चेक करते हैं, यहाँ पर क्या बना था मामला। ठीक है, हाँ, अब हो गया क्लियर। सात सौ इकहत्तर का जोन, ठीक है, फिर मैंने सही मार्क किया था। पहला हमारा रेजिस्टेंस यही है, और उसके बाद का रेजिस्टेंस जो होगा, पहला सपोर्ट मेरा यही है, उसके बाद सेकंड सपोर्ट मेरा बनेगा लगभग ये वाला जोन। ठीक है, ये है मेरा 300, सवा तीन, 350 के आसपास का जोन। ठीक है, ये दो मेरे नीचे सपोर्ट बन गए हैं। ठीक है, हालांकि 500 का लेवल है, और वो 500 का लेवल मेरा लगभग ये देखो यहाँ के आसपास ये है ना, ये हमने मार्क कर रखा है। और एक बार और दिखाता हूँ, ये 700 का जोन हो गया, 500 का जोन मुझे नहीं लगता कि इतना डिफेंड कर पाएगा खुद को। ठीक है, फिर हम 300 के आसपास ही मिलने वाले हैं। कुछ भी होगा तो मैं लेटेस्ट अपडेट आपको कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा कल के लिए क्या बन गया, पहला रेसिस्टेंस। ठीक है, नीचे है ये पहला सपोर्ट। और एक बार ना मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर मुझे हल्का फुल्का डाउट है। एक मिनट, बस ठीक है। ये मेरा क्या है कल के लिए पहला रेजिस्टेंस, ये नीचे है मेरा पहला सपोर्ट, ये नंबर 2 सपोर्ट। मार्केट फ्लैट ओपन होगी, दिन का हाई ब्रेक होगा, हम चलेंगे कॉल साइड, टारगेट बन जाएगा ये जोन। और अगर दिन का लो ब्रेक हुआ, ठीक है, मार्केट नेगेटिव रही, तो हम चलेंगे नीचे की तरफ, फिर टारगेट पहला हो जाएगा 500 का जोन। एक काम करते हैं, 500 का जोन भी हल्का फुल्का मार्क करके रखता हूँ। क्यों? क्योंकि एक हमारा राउंड लेवल है, आपको पता ही है, राउंड लेवल पर एक बार प्राइस एक्शन के साथ मार्केट को नीचे आना ज़रूरी है। यहाँ पर एक बार चेक कर लेता हूँ हमारा कौन सा जोन बन सकता है। 466 के आसपास का जोन नहीं, हमारा लगभग इसके आसपास का जोन है, 474 के आसपास का। इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, ये कलर अच्छा नहीं है, दिस इज लुकिंग बेटर। नहीं, ये भी ठीक नहीं है, क्या करें, ये वाला कलर कर लेते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया फर्स्ट सपोर्ट। ठीक है, नीचे हो गया मेरा सेकंड सपोर्ट। ओके, और क्या कर सकते हैं, इसको ये कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट नीचे, और उसके बाद नीचे थर्ड सपोर्ट। ठीक है, कल के लिए सिनेरियो ये है। बैंक निफ्टी के फटाफट से ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन हमें क्या डाटा बता रही है। ऑप्शन चेन में देखो खुद से 53,000 पे देखो पुट राइटिंग ज़्यादा है, तो 53,000 ठीक ठाक अभी डिफेंड हो सकता है, इतना चांसेस है। 53,100 के आसपास कॉल रेटिंग ज़्यादा है, 200 के आसपास भी ठीक ठाक कॉल रेटिंग है, 300 के आसपास भी बढ़िया है। 53,200 पहला बढ़िया रेसिस्टेंस है, और 53,300 दूसरा बढ़िया रेसिस्टेंस है। सपोर्ट चेक करते हैं 900 के आसपास, 900 भी ठीक सपोर्ट दिखा रहा है, और 800 का जोन भी मुझे एक ठीक सपोर्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, बल्कि 800 मुझे ज़्यादा बढ़िया सपोर्ट दिख रहा है एज कम्पेयर टू 900। तो हमारे कल के की सपोर्ट क्या हुआ, 800 पहला बढ़िया सपोर्ट, और नीचे 53,300 बढ़िया रेसिस्टेंस। ठीक है, ये हुआ मेरा बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन। अब हम चलते हैं हमारे, जिसकी कल एक्सपायरी है, कल है हमारे फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी। ध्यान से काम करना, पहले ही बता रहा हूँ, क्यों मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है। इंडिया विक्स भी काफ़ी आज पॉजिटिव रही, जो कि अच्छा साइन है, बढ़िया। इंडिया विक्स को एक बार पॉजिटिव आना ही था,
वो मार्केट के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि मार्केट ज़्यादा ही ओवर वैल्यूड हो रखा था। ठीक है, ये देखो इसमें हमने मार्किंग करी थी, हमारे पॉइंट के आसपास से रिजेक्शन मिला, फिर वही देखो 200 दिन की ईएमए भी नहीं सस्टेन कर पाई, हमारे की पॉइंट के आसपास प्राइस एक्शन बना। इसको मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये मार्केट नेगेटिव हुआ, मार्केट नेगेटिव हुआ, 200 दिन की ईएमए ब्रेक हुई, तो फिर सपोर्ट क्या चीज़ है, सपोर्ट तो ब्रेक होगा ही होगा। उसके बाद बट हमारा सपोर्ट सही है कि नहीं वो कैसे पता चला, रीटेस्ट हुआ, फिर से हमारे सपोर्ट की तरफ 1 घंटा बिताया, फिर मार्केट नीचे नेगेटिव। इसको कहते हैं शानदार एनालिसिस। ठीक है, एक बार फटाफट अब कल के लेवल्स देखते हैं, कल क्या हो सकता है। कल का जो मुझे सिनेरियो दिख रहा है ना, एक बार हम लेवल मार्क कर लेते हैं जो हमारा कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है। ये मेरा कल का इम्पोर्टेंट लेवल हो गया है कल का। एक बार सपोर्ट चेक करते हैं नीचे कहाँ है। सपोर्ट वैसे मार्क्ड है 24,300 के आसपास का जोन है। ठीक है, सपोर्ट मेरा सही मार्क्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे देखते हैं कि बस ये सपोर्ट अगर ब्रेक हुआ उसके बाद फिर ये सपोर्ट मिलेगा, फिर यहाँ सपोर्ट हमें नहीं मिलने वाला 286 के पास, फिर सीधा सपोर्ट हमारा यही है। इसको बाजार में चेक करता हूँ, इसको मैंने कब मार्क किया है। ये यहाँ के आसपास की मार्किंग है। ठीक है, ये रही। एक बार इसको ना ठीक करना पड़ेगा, अब सपोर्ट हमारा कहीं ये वाला लेवल है। ठीक है, इसको मैं भी ठीक करता हूँ। ये रहा जोन मेरा जो सपोर्ट का है ना, वो ये है 068। अगर फिर एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसमें, यहाँ अगर 342 टूटा, ठीक है, उसके बाद हाई चांस है कि हम सीधे 200, बल्कि एक काम करते हैं, एक हल्का सपोर्ट यहाँ पर है, इसलिए इसको मैं यहीं पर मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरा एक हल्का सपोर्ट है यहाँ पर। एक बार हम वेट करेंगे कि यहाँ पर प्राइस एक्शन बने, मार्केट यहीं पर नेगेटिव हो, तब ही हम यहाँ से नीचे पुट साइड का ट्रेड लेंगे, उससे पहले हम पुट साइड का ट्रेड नहीं लेने वाले। ठीक है, ये मेरा क्या है, डिमांड जोन। अभी इसने अभी तक काम, ये टेस्टेड नहीं है, इसको एक बार हल्का सा इसको ले लेते हैं, आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, ये रहा, ये जोन अभी भी काम करने लायक है पूरा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ये है मेरा, ये मेरा भी काम करेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये एक बार भी टेस्ट नहीं हुआ है, टेस्टेड नहीं है। तो ये मेरा सबसे बढ़िया सपोर्ट तो मेरे नीचे 24,000 का राउंड लेवल है। ठीक है, 24,480 के आसपास खड़े, देखो 427 पॉइंट हम आज गिर गए। इसमें तो बड़ी, इसमें जाते भी ऊपर है तो तगड़ा जाते हैं, इसमें नीचे भी आते तो फिर तगड़ा नीचे आते हैं। ठीक है, तो ये इसकी मतलब ये इसका बिहेवियर यही होता है फाइनेंशियल निफ्टी का। तो कल थोड़ा ध्यान से काम करना, नीचे पहला सपोर्ट ये, ऊपर रेसिस्टेंस ये रहा। मार्केट में पहली कैंडल नेगेटिव बनेगी अगर, ठीक है, उसका लो ब्रेक होगा, हम चलेंगे पुट साइड, टारगेट हो जाएगा ये वाला लेवल। पहली कैंडल अगर पॉजिटिव बनती है, जो कि मुझे इसके चांसेस लगते नहीं है, उसका हाई ब्रेक होगा, हम चलेंगे कॉल साइड, टारगेट बन जाएगा ये। कल थोड़ा ध्यान से काम करना है। ठीक है, एक बार फटाफट से इसकी ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या डाटा बता रही है। कल इसकी वैसे भी एक्सपायरी है, एक बार ऑप्शन चेन देखते हैं। फिर निफ्टी हम हैं 24,500 के आसपास। ठीक है, देखो 50,000 35,000 रेसिस्टेंस अच्छा है, 550 पर भी रेसिस्टेंस ठीक है, 600 का लेवल बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस है, 600 का लेवल तगड़ा रेसिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, सपोर्ट चेक कर लेते हैं, हमें सपोर्ट मार्क करना ज़्यादा ज़रूरी है। 450 का लेवल देखो ठीक सपोर्ट है, 400 का लेवल बहुत बढ़िया सपोर्ट है। तो कल के लिए 400 का लेवल बहुत बढ़िया सपोर्ट है। सेकंड 450 400, ये दो लेवल मेरे अच्छे सपोर्ट हैं। नीचे 24,000 का राउंड लेवल है, सॉरी 24,600 का जो लेवल है, 24,500 का जो राउंड लेवल है, एक बार वो अगर ब्रेक हुआ तो हम 24,600 तक जा सकते हैं। 24,600 मेरा रेसिस्टेंस है। तो आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। सारी मार्किंग लाइव करता हूँ ताकि आप भी उसको अच्छे से सीख सको। तो होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आप अपने दम पर ट्रेड लेने लायक तो बन ही गए होंगे, और अपने दम पर चार्ट की मार्किंग ज़रूर आप कर रहे होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो भी अपने आप एनालिसिस करके चार्ट की मार्किंग कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको निफ्टी फाइनल ये मिड कैप सिलेक्ट इसका भी एनालिसिस चाहिए
तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर देना कि आपको उसका भी एनालिसिस चाहिए, उसका भी एनालिसिस मैं करना स्टार्ट करूँगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये रहा हमारा चैनल, जाओ जाकर के वीडियो को शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई ट्रेडरों के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनो और पैसा कमाओ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जो भी जितना भी प्रॉफिट कर रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग डे।